नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आलोक क्लासेस अ प्लेस ऑफ कंप्लीट स्टडीज़ में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री सीरीज़ का चैप्टर 5 का रिमेनिंग पोर्शन जो है मौर्यकाल। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 5 मौर्यकाल का रिमेनिंग पोर्शन। क्वेश्चन 51, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। आंसर संस्कृति, कला व साहित्य, प्रांतीय विभाजन और हिंदू कुश तक साम्राज्य का। इसलिए आंसर नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 कथन और निष्कर्ष का है। कथन है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, बिल्कुल सही। निष्कर्ष है कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था। तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन 53 अशोक के जो शिलालेख रॉक एडिक्ट संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल हैं। आंसर दूसरा व 13वां शिलालेख। क्वेश्चन 54 भी कथन और निष्कर्ष का है। तो कथन है अशोक के राजा देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। निष्कर्ष है उसमें धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन 55 निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? आंसर मास्की में। क्वेश्चन 56 निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? आंसर वे स्थापत्य संरचना के भाग हैं, बाकी तीनों इन पर बढ़िया पॉलिश है। स्तंभों का शाफ्ट शुंडाकार है, ये अखंड है, ये तीनों सही हैं। क्वेश्चन 57 श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? आंसर अशोक ने। क्वेश्चन 58 सूची और उनके मिलान का है। प्रथम सूची में प्रांत और द्वितीय सूची में उनकी राजधानी दी गई हैं। तो उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी और प्राची पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसलिए आंसर नंबर ए 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 59 किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया था? आंसर अर्थशास्त्र में। क्वेश्चन 60 अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? आंसर उपगुप्त से। क्वेश्चन 61 किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? आंसर मेगस्थनीज ने। क्वेश्चन 62 मौर्य काल में एग्रनोमाई किसे कहा जाता था? आंसर सड़क निर्माण अधिकारी को। क्वेश्चन 63 मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? आंसर गूढ़ पुरुष। क्वेश्चन 64 किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? आंसर तिस्स ने। क्वेश्चन 65 किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? आंसर परिशिष्ट पर्वन में। क्वेश्चन 66 किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष फिस्कल ईयर आरंभ होता था? आंसर आषाढ़ में। क्वेश्चन 67 निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो इसमें चोलों का उल्लेख था, पांड्य का उल्लेख था, सतीय पुत्र का उल्लेख था और केरल पुत्र का उल्लेख था। इसलिए ऑप्शन ए 1, 3, 4, 5 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 68 अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं? आंसर शिलालेख। क्वेश्चन 69 अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? आंसर ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन 70 अशोक का अभिलेख भारतीय महाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? आंसर अफगानिस्तान में। क्वेश्चन 71 अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों से तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ के खदानों से निकाला गया? आंसर मिर्ज़ापुर के समीप चुनार के खदानों से। क्वेश्चन 72 भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है? आंसर मेगस्थनीज की। क्वेश्चन 73 किस मौर्य सम्राट ने
एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस I से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? आंसर बिंदुसार ने। क्वेश्चन 74, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? आंसर 13वां बृहद शिलालेख। क्वेश्चन 75, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? आंसर उज्जैन का। क्वेश्चन 76, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? आंसर प्रथम कलिंग शिलालेख में। क्वेश्चन 77, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? आंसर कलिंग का पृथक शिलालेख। क्वेश्चन 78, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित की है कि किसी भी समय, चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? यह इसका आंसर है छठे शिलालेख में। क्वेश्चन 79, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? आंसर प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। क्वेश्चन 80, विष्टि है? आंसर बेगारी। क्वेश्चन 81, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? इसका आंसर होगा सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। क्वेश्चन 82, निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना है? आंसर स्तंभ। क्वेश्चन 83, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? आंसर महास्थान बांग्लादेश और सोहगौरा उत्तर प्रदेश के अभिलेख से। क्वेश्चन 84, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को। तो ए और बी दोनों सही, यानी आंसर नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 85, अशोक के मानसेहरा पाकिस्तान एवं शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? आंसर खरोष्टी लिपि का। क्वेश्चन 86, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? आंसर शर-ए-कुना, कंधार से। क्वेश्चन 87, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है? आंसर 15 अधिकरणों में विभक्त है। क्वेश्चन 88, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल हैं? आंसर राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 89, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? आंसर मिस्र का। क्वेश्चन 90, किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? आंसर बिंदुसार के काल में। क्वेश्चन 91, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसने अशोक का नामोल्लेख हुआ है? आंसर गुर्जरा अभिलेख में। दोस्तों, यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 समाप्त होता है। कल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, जो कि है मौर्य उत्तर और गुप्त पूर्व काल। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, ताकि आपको आने वाले मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मेरे इस सीरीज़ और मेरे इस इनिशिएटिव से आप जुड़ सकें। धन्यवाद दोस्तों।